बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। आज 10 सितंबर है। दुनिया के 70 ममालिक प्रिवेंशन सुसाइड डे मना रहे हैं। लोगों को जो डिप्रेशन का शिकार है इन्हें ख़ुदकशी से बाज रखने के लिए तालीम दी जाती है, शऊर बेदार किया जाता है। WHO के आदाद व शुमार के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 8 लाख अफराद ख़ुदकशी करते हैं। हर 40 सेकंड में एक ख़ुदकशी होती है। हिंदुस्तान में 1,35,000 अफराद हर साल ख़ुदकशी करते हैं, जो दुनिया भर में ख़ुदकशी करने वालों का 17% है। ख़वातीन की ख़ुदकशी के मामलात में हिंदुस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है और मर्दों में ख़ुदकशी के मामले में 22वें नंबर पर है। तमिलनाडु ख़ुदकशी के लिए सरफ़हरिस्त है। ख़ुदकशी हर उम्र के लोग करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या नौजवान करते हैं। NCRP के मुताबिक 2019 ईस्वी में 90,000 नौजवानों ने ख़ुदकशी की, जिनमें 10,000 से ज़ायद तलबा हैं। हिंदुस्तान में हर 90 मिनट में एक नौजवान ख़ुदकशी की कोशिश करता है और रोज़ाना औसतन 26 तलबा ख़ुदकशी करते हैं। शिकागो में मुक़ीम मुमताज़ माहिर नफ्सियात और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली किले मरहूम के नफ्सियाती मुशीर डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन के अल्फाज में, बच्चे की इब्तदा ही से इस तरह से परवरिश और तरबियत की जाए कि वह हर किस्म के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। किसी भी मामले में इस पर दबाव न डाला जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बच्चे में कोई ना कोई सलाहियत दी है। वो अपनी सलाहियत को अपनी तवानाई के मुताबिक तलाश करता है। कोई तालीम में तो कोई खेल कूद में तो कोई तख्लीकी सलाहियत में अपने आप को मनवाता है। इन दिनों हिंदुस्तान में ये आदत एक वबा की तरह आम हो गई है कि वालिदैन चाहते हैं कि इनके बच्चे टॉप रैंक लाएँ, मुसाबकती इम्तिहानात में किसी से पीछे ना रहें। इस दबाव की वजह से जो बच्चे औसत म्यार के होते हैं वो डर और शर्म की वजह से ख़ुदकशी की तरफ माइल हो जाते हैं। जबकि माँ बाप को सोचना चाहिए कि जो बच्चे तालीम में आगे नहीं बढ़ सकते वो स्पोर्ट्स के मैदान में अपने आप को मनवा सकते हैं। स्पोर्ट्स हर बच्चे के लिए लाजिम है। इसमें जिस्मानी अफजाइश के साथ दिमागी सलाहियत परवान चढ़ती है। शिकस्त का मुस्कुरा कर सामना करने का हौसला और दूसरों की कामयाबी को खंद-पेशानी से कबूल करने का जज्बा पैदा होता है, जो उसे ज़िंदगी में हर कदम पर आगे बढ़ाने में काम आता है। इब्तदाई से बच्चे को ज़िंदगी की अहमियत से वाकिफ़ करवाना चाहिए। उसे एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसे चाहते हैं, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बग़ैर आपका वजूद अधूरा है। औलाद में कभी तफरीक़ या इम्तियाज़ नहीं करना चाहिए। किसी को ज़्यादा अहमियत दी जाए तो दूसरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। इनमें नफ़रत, दुश्मनी, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, जिसकी इंतहा अक्सर किसी को ख़त्म करते हैं या ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी की अहमियत क्या है, हर इंसान किस कदर अहमियत का हामिल है, समझा जाए। नाकामी को कामयाबी का पहला जीना बताया जाए ताकि नाकामियों के बावजूद बच्चे हौसला न खोएं। डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने, जो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के करीबी हल्क़े अहबाब में शामिल है और गुज़िश्ता 40 बरस से अमेरिका में लाखों गैर मुल्कियों का नफ्सियाती इलाज कर चुके हैं, बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ख़ुदकशी का तनासुब बहुत कम है। इसकी वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल भरोसा, मजहबी तालीम है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला सब्र करता है और साबिर हर किस्म की आजमाइशी हालात से कामयाबी के साथ गुजर जाता है। उन्होंने कहा कि ख़ुदकशी का इरादा एक लम्हे के लिए आता है, वो एक लम्हे पर काबू पाने की ज़रूरत है। अक्सर बच्चे नौजवान अगर डिप्रेशन का शिकार नज़र आएँ तो इनके साथ पूरी हमदर्दी से पेश आते हुए इसकी वजह मालूम करने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ने पर काउंसलिंग करवाई जाए। आम तौर पर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। माँ बाप के साथ साथ टीचर्स, दोस्तों, रिश्तेदारों पर भी ज़िम्मेदारी है कि वह हमें मुस्बत और तामीली रवैया इख्तियार करें। तंस, लान वतान या हकारत आमेज़ लहजा, इम्तियाज़ी रवैया अक्सर कमज़ोर इरादों और हवास के अफराद को तबाही के दहाने पर पहुँचा देता है। बुनियाद मजबूत हो तो ईमान भी मजबूत होता है। जिसका ईमान मजबूत है वही कामयाब है। बहरहाल हमारी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। इसकी रज़ा के लिए जीना है और इसकी रज़ा के लिहाज से ही मौत की आरज़ू करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को गैर फितरी मौत से महफूज रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। राफेल जेट तैयारों को आज इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। अम्बाला में मुनक़दा एक आला सतही तकरीब में, जिसमें मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह, फ्रांस के वज़ीर मुसल्ह फ़ौज फ्रांस के अलावा चीफ़ ऑफ डिफेंस आर्मी ने शिरकत की। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों से दुआया कलमात इन मज़ाहिब के पेशवाओं ने अदा किए।
رافیل جیٹ طیاروں کو گولڈن ایلو کا نام دیا گیا ہے۔ اس موقع پر لڑاکا طیاروں کا ایئر شو بھی منعقد کیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے 100 سال مکمل کر لیے۔ 9 ستمبر 1920 عیسوی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکٹ کے تحت محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے 1875 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان میں رینکنگ کے لحاظ سے 18ویں یونیورسٹی ہے جہاں 300 سے زائد کورسز میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے اقلیتی کردار کو ہمیشہ نشانہ پر رکھا گیا ہے۔ مصر کے سابق صدر محمد مرسی کے سب سے چھوٹے فرزند محمد عبداللہ مرسی کا 25 سال کی عمر میں قاہرہ کے ایک ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کے وکیل نے الزام عائد کیا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ عبداللہ مرسی کو اخوان المسلمین سے وابستگی کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ تھیں آج کے اہم خبروں پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔